वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1 और हमारी सब डोमेन का नेम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और हमारी डोमेन है अलजेब्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज सीक्वेंस 1 बेसिकली नंबर पैटर्न्स या नंबर सीक्वेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक था वो था रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल पैटर्न्स फ्रॉम वेरियस नंबर सीक्वेंसेस। ठीक है, यानी कि हम सिंपल पैटर्न जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट नंबर सीक्वेंसेस को देखते हुए। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करना सीखी थी और इससे प्रीवियस वीडियो में जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड थी। नाउ मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उसकी डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उसको लिंक करेंगे, उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये सारा लिंक शो हो जाएगा और आप उस वीडियो का ट्यूटोरियल जो है वो देख पाएंगे। आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो नीचे दी गई हर पार्ट में सीक्वेंस, हाँ ये जो नीचे दी गई है ये सब सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, कंटिन्यूस है, इनमें नंबर्स हैं और ये सीक्वेंसेस हैं। स्टेट अ रूल, आपने बताना है कि इसमें कौन सा रूल चल रहा है, यानी किस रूल से जो है वो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है सीक्वेंस की। एंड फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, और आपने 2 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट भी करनी है। ठीक है, इसमें हमने 2 काम करने, एक में रूल बताना है और नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ जो है वो इन सीक्वेंसेस की बतानी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है 9, 13, 17 और आगे से एलिप्सिस हैं जो कि इस चीज़ को शो कर रही है कि ये नंबर सीक्वेंस कंटिन्यूस है। ठीक है, नाउ इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 है, फिर 13 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है। अगर हम ऑब्जर्व करें 9 में क्या ऐड करें, 10, 11, 12, 13। ठीक है, अपनी फिंगर्स पे काउंट करें तो 4 आ रहा है। ठीक है, 4 नंबर्स के बाद 13 आ रहा है। ठीक है, 9 में जैसे कि हम रूल बताने के लिए हम पहले चेक करते हैं, 9 में हमने 4 ऐड किया तो 13 आ रहा है। नाउ अब हम 13 में भी चेक करते हैं 4 ऐड करके। ठीक है, 3 + 4 7 और 1 आ जाता है, 17 आ रहा है। इसका मतलब रूल क्या हो रहा है कि ऐड 4। ठीक है, रूल क्या हो रहा है हमारा, ऐड 4 ऐड करते हैं तो न्यू नेक्स्ट टर्म जो है वो सीक्वेंस की आ जाती है। एक काम था, हमने रूल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स भी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सीक्वेंस 17 तक इन्होंने राइट डाउन की हुई है। अब 17 से आगे हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, आगे वाली 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 17, क्योंकि रूल है ऐड 4, तो जो लास्ट टर्म है वो 17 है। 17 में हम 4 ऐड कर लेंगे। ठीक है, 7 + 4 11 होता है, बाद 1 कैरी, 1 + 1 2 21 आ जाएगा और हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 21। अब हमने एक और टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक और टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम 21 आ गया। ठीक है, अब हम 21 में भी इस रूल को लगाएंगे ऐड 4। ठीक है, नाउ हम 1 + 4 हो जाता है 5 और 2 नीचे आ जाता है 25। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमें मिल गई हैं जो कि 21 और 25 और हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो जाता है डन। सेकंड पार्ट पर जाते हैं। ठीक है, 227, 287, 297। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की तरह ये भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, इंक्रीजिंग में 2 टाइप के रूल्स जो हैं वो लग सकते हैं यूजुअली। ठीक है, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में 2 टाइप के रूल लग सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का या डिवीजन का। ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि बढ़ रही है। ठीक है, आगे से अब हम देखते हैं 277 है, 287, 297 कंटिन्यूस है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये टेंस में बढ़ रही है, यानी कि 277 में अगर 1 10 ऐड किया है, 7 में 1 ऐड किया तो 287 आ रहा है। तो हम इसको रूल के लिए जस्टिफाई करने के लिए हम चेक कर लेते हैं 277 में जब हम ऐड कर रहे हैं 10, 7 और 7 + 1 8, 287 आ रहा है। ठीक है, अब हम 287 में 10 ऐड करें। ठीक है, यहाँ 7, 8 + 1 9 और 2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि रूल क्या हो गया, ऐड 10, यानी 10 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। अब हम नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो हमने सिंपली ऐड 10 कर देना है। 297 आया था ना, लास्ट टर्म थी। 297 में हम 10 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 7 और ये 10 हो गया 0 और 100 भी कैरी, 1 + 2 3, 307 हमारे पास आ जाती है एक टर्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म के लिए हम इस टर्म में भी 10 ऐड कर देंगे। 307 में हमने 10 ऐड किया, 7 + 0 7, 0 + 1 1 और 3 एज इट इज आ जाएगा। 317 जो है वो सेकंड टर्म हो जाएगी। हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है यहाँ पर डन। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पर हमारे पास सीक्वेंस है 14, 21, 28, 35। सीक्वेंस बेसिकली 14 से स्टार्ट हो रही है और हमें पता लग रहा है कि ये 7 के मल्टीपल है। 14 × 2
7 टाइम 2 14 था, 7 टाइम 3 21 था, यानी कि इसमें मल्टीपल्स भी बेसिकली वो नंबर ऐड हो रहे होते हैं, उतने स्टेप्स मूव कर रहा होता है। यानी 14 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 21 आता है, 21 में 7 ऐड करते हैं तो 28 आता है, 28 में 7 ऐड करते हैं तो 35 आता है। ये सिंपल रूल है, तो हमारा इसका रूल जो है लिख देते हैं, जो कि है ऐड 7। तो नेक्स्ट 2 टर्म भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 35 में 7 ऐड करेंगे, 35 टाइम्स 6 कह सकते हैं, वो 42 हो जाता है। और 42 में 7 ऐड करेंगे, 7 टाइम्स 7 कहते हैं, वो 49 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको भी कर दिया। ना अब हम फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट पर हमारे पास सीक्वेंस है -84, -82, -80। ठीक है, इस तरह से हमारी सीक्वेंस कंटिन्यू। ठीक है, इसका रूल अब हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव में हमें पता होना चाहिए कि 84, 82 ऐसा लग रहा है कि नंबर्स कम हो रहे हैं, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बल्कि ये डिक्रीजिंग नहीं है। इसको समझते हैं पहले हम नंबर लाइन से। ठीक है, जब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाले नंबर्स बड़े इधर आते हैं। ठीक है, -84 आ गया, -82 आ गया, -80 आ गया। और हमें पता है कि नंबर लाइन में राइट साइड वाले नंबर बड़े हैं, यानी -80 -82 से बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा आ रहा है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है। अब इसमें या तो ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -84 में 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 84 में से 2 माइनस करें तो 82 आता है, 82 में से 2 माइनस करें तो 80 आता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, होगा फिर ऐड। और कितना डिफरेंस है 2 का, तो फिर जैसे कि हम इस पर देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम -4 में 2 ऐड करते हैं, 2 को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ऐड करें 2 इंटीजर्स को, जिस इंटीजर का जो इंटीजर बड़ी वैल्यू है, 84 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ साइन नेगेटिव का है तो नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो होगी वैल्यू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 4 - 2 2 1 आ जाएंगे, और साथ 8 माइनस से तो कुछ भी नहीं है, तो 80 -82 ही आ रहा है। इस तरह से हम चेक करते हैं कि -82 में जब हम ऐड करते हैं +2 तो क्या आता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बड़ी वैल्यू 82 है, उसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। 82 में से अब हमने 2 को माइनस करना है, 2 - 2 0, और 8 माइनस कुछ कोई 10 नहीं, 0 10 तो 8 -80 आ रहा है, सेम आ गया। तो रूल हमारे पास बेसिकली हम इन वैल्यू में 2 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, तो रूल हमारे पास हो जाएगा ऐड 2। हम नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लास्ट टर्म थी -80 में हमने 2 ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव यूज़ किया तो हम पॉजिटिव 2 को यूज़ करेंगे। अब हम ऐड करें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू, बड़ी वैल्यू 80 है, उसका साइन आ जाएगा नेगेटिव। अब 80 में से 2 माइनस करते हैं, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं 8 में से 12 कर लेते हैं, ये हो गया 7 और ये 10, 10 + 0 10, 10 - 2 हमारे पास हो जाता है 8, और 7 - 0 78। ठीक है, तो हमारे पास एक टर्म आ जाती है -78। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास -78 में हम ऐड कर लेते हैं 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास एज यू है, क्योंकि 78 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। 8 - 2 किया तो 6, 7 एज इट इज -76 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। ठीक है, अब हमें सीक्वेंसेस दी गई हैं, हमें ये रूल नहीं बताया हुआ कि हमने इसमें रूल बताना है। ठीक है, और हमें बस जस्ट कहा हुआ है कि हमने इन सीक्वेंसेस की नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट सीक्वेंस पर आ जाते हैं, जो कि 1 4 9। ठीक है ना, अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 4 बड़ा, 4 से 9 बड़ा, यानी कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न है या इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, 1 में हम क्या ऐड करें, फिंगर में आप काउंट कर सकते हैं 2 3 4, यानी 3 ऐड कर रहे हैं तो जाके 4 आ रहा है। ठीक है ना, अब 4 में लेट्स सपोज चेक कर ले कि 4 में 3 ऐड करें तो 9 आ रहा है। जब आप 4 में 3 ऐड करते हैं तो 7 आता है, 9 नहीं आता। अब हम चेक करते हैं 4 में हम क्या ऐड कर रहे हैं तो 9 आता है। 5 6 7 8 9, इस तरह से आपने फिंगर्स पे काउंट कर लेना है, और फिर आपने देखा कि 5 ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। ठीक है, पहले नंबर पे आपने 3 ऐड किया तो दूसरा नंबर आया, दूसरे नंबर पे आपने 5 ऐड किया तो तीसरा नंबर आया। ठीक है ना, हमने फोर्थ और फिफ्थ नंबर पहले लिखना है। ठीक है, नाउ अब हम 9 में ऐड करेंगे। ठीक है, 3 ऐड किया, 5 ऐड किया, ये देखिए 2 के डिफरेंस से हम ऐड कर रहे हैं। अब हम 7 ऐड करेंगे। ठीक है, 9 में अब हमने 7 ऐड करना है, 9 + 7 16 हो जाएगा, तो हम 16 लिख देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 16। ठीक है, हमने 3 टर्म्स फाइंड करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो 16 आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 7 में 2 ऐड करके, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 16 में हम 9 ऐड करेंगे,
6 + 9 हो जाता है 15, 5 1 कैरी, 1 + 1 हो जाता है 2, 25 राइट कर देंगे। अब हम 25 में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 1 हो जाएगा 6 और 2 + 1 हो जाएगा 3, 36, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने को कहा था, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं 16, 25 एंड 36। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट पर हमारे पास सीक्वेंस है 89, 87, 85 कंटिन्यूस है, और हम देख रहे हैं कि नंबर जो है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि नंबर कम हो रहे हैं तो ये डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। यहाँ तो इसमें माइनस हो रहा होगा कुछ, यहाँ कुछ डिवाइड, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 89 से काउंट करें, 88, 87, ठीक है। 2 माइनस करते हैं तो 87 आ जाता है। इस तरह से 87 में 2 माइनस करते हैं तो 85 आ रहा है, यानी कि इसमें रूल जो है वो लग रहा है सब्ट्रैक्ट 2। अब नेक्स्ट 8 टर्म हमने फाइंड करनी है, तो 85 में से हम 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। 5 - 2 3 और 8 एज इट इज 83 आ जाएगा। अब हम 83 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। 3 - 2 हो जाता है 1 और 8 एज इट इज, ठीक है। 81 आ जाएगा, 81 राइट कर देंगे। 9 अब हम 81 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, बारो कर देंगे, 8 7 आ जाएगा और 1 10 जो है 10 वंस बन जाएंगे, 10 + 1 11, 11 - 2 हो जाता है 9 और यहाँ 7 बच गया था 79, तो यहाँ हमारे पास 79 आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी 83, 81, 79। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट पर हमारे पास नंबर है 12, 16, 20, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि 12 में और 16 अब सीक्वेंस जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ तो मल्टीप्लाई कुछ हो रहा होना चाहिए, यहाँ तो कुछ ऐड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 12 में जब हम 4 ऐड करते हैं तो 16 आता है, 16 में आगे से 4 ऐड कर रहे हैं तो 20 आता है। तो सिंपल यहाँ रूल लग रहा है ऐड 4, लेकिन हमने रूल नहीं लिखना, हम नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है, ठीक है। 20 में हम 4 ऐड करें तो 0 + 4 हो गया 4 और 2 24। नाउ अब हमने 24 में 4 ऐड करना है, 4 + 4 8 और 2 28, और अब 28 में हमने जो है वो 4 ऐड कर देना है, ठीक है। 8 + 4 12, 2 1 कैरी, 1 + 2 3, 32 और 32। इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी 24, 28 एंड 32। ना अब हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट पर हमारे पास सीक्वेंस है 1 1 2 3 5 8, ठीक है। वैसे तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इससे पहले हमें जो पिछले टॉपिक था इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक था उसमें चैलेंज दिया हुआ था सनफ्लावर की सीक्वेंस, यानी कि सनफ्लावर कौन से पैटर्न को फॉलो करता है। ये बेसिकली सनफ्लावर की ही सीक्वेंस दी गई है और ये हमें पता लग रहा है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन इसमें पैटर्न क्या लग रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ 1 1 क्या बन रहा है, ठीक है। हम अगर 1 में सब लेट्स सपोज कि फर्स्ट टर्म 1 है, 1 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। 1 में हमने ऐड कर दिया 0 तो 1 आ गया, ठीक है। अब इस 1 में हमने ऐड कर दिया 1, ठीक है। इस 1 में हमने ये वाला 1 ऐड कर दिया, 1 + 1 क्या आ गया 2, ठीक है। अब हमने इस 2 में ऐड करना है ये वाला 1, ठीक है। ये वाला 1 ऐड किया, 2 + 1 आ गया 3। अब इस 3 में हमने ऐड करना है ये जो 2 आया था ये वाला 2, ठीक है। 3 + 2 हो गया 5, 5 में अब हमने ऐड करना है ये 3 आया था तो 3, ठीक है। 5 + 3 हो गया 8, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म के लिए अब हम 8 में ऐड कर देंगे ये 5, ठीक है। 8 में हमने 5 ऐड किया, 8 + 5 हो गया 13, तो 13 आ गया, तो 13 हम अपनी टर्म डाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है 13 के आगे वाली, ठीक है। 13 में हम ऐड करेंगे यहाँ 8 आया था ये वाला 8, ठीक है। ना अब हमने 13 में ये वाला 8 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 8 + 3 हमारे पास ये हो जाता है 8 + 3 हो जाता है 11, ठीक है। 11 का 1 और 1 कैरी कर दिया, ठीक है। 1 + 1 ये हो गया 2, 21 आ गया, ठीक है। तो 21 हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई। नाउ अब हमने एक और टर्म फाइंड करनी है, 21 में हम ऐड कर देंगे ये वाला 13, ठीक है। ये वाला 13 जाके ऐड हो जाएगा, ऐड करते हैं 3 + 1 आ जाता है 4, ठीक है। और 1 + 2 हो जाते हैं 3 टाइम्स, तो 34 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी थी। नाउ इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म है 13, 21 एंड 34। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट 1 पर, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 में आपने क्या करना है, मेक अ पोस्टर। पोस्टर का मतलब होता है आपने कोई ऐसा डिज़ाइन करना है जैसे पोस्टर्स गली में नहीं लगे होते, इस तरह से आपने एक शीट ले लेनी है, लूज शीट या ड्राइंग पैड ले सकनी है, उस पर पोस्टर बनाना है, सारा कलरफुल करके उसको डिज़ाइन करना है। पॉलीगॉन्स का बनाना है। पॉलीगॉन्स क्या होती है, पॉलीगॉन्स होती हैं क्लोज्ड फिगर, यानी क्लोज्ड शेप, ऐसी शेप जो कि बंद हो जाती है,
और ठीक है, पॉलीगॉन्स जो हैं वो ट्राइंगल से स्टार्ट होती हैं क्योंकि 3 साइड्स ही किसी शेप को क्लोज कर सकती हैं। उसके अलावा 4 फिर 5 फिर जितनी मर्जी साइड जो है वो बढ़ाते रहें तभी हमारी शेप जो है वो क्लोज रहेगी, यानी बंद रहेगी। ठीक है, अगर हम 2 साइड्स लें तो 2 साइड्स किसी भी पॉलीगॉन की नहीं होती क्योंकि पॉलीगॉन 2 साइड से कोई चीज़ भी क्लोज नहीं होती। ठीक है, नाउ इन सीक्वेंस, ठीक है, पोस्टर यानी पॉलीगॉन्स आपने बनानी है जो सीक्वेंस में आपने रखनी है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स, उनकी साइड्स के लिहाज से। तो सबसे पहले पॉलीगॉन की 3 साइड्स होंगी जो कि होती है ट्रायंगल। ठीक है, तो आपने इसको आप कंप्यूटर शीट पे कर सकते हो या चार्ट पेपर पे भी कर सकते हो या फिर हाली ड्राइंग के पेपर पर भी इस पोस्टर को बना सकते हो। आपने इस पोस्टर को बनाने के बाद उसकी पिक्चर क्लिक करनी है और मुझे कमेंट्स में सेंड कर देनी है। नाउ हम देखते हैं किस तरह से आप बना सकते हो। पहले आप 3 साइड क्लोज फिगर बना सको जो कि ट्रायंगल होगी। ठीक है, 4 साइड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड 4 को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेटरल मतलब साइड्स होता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ठीक है, अगर 5 साइड क्लोज फिगर हो उसे पेंटागोन कहते हैं। 6 साइड क्लोज फिगर आप बनाएंगे उसको हेक्सागोन कहेंगे। और फिर 7 साइड क्लोज फिगर बनाएंगे उसको हेप्टागोन। फिर 8 साइड क्लोज फिगर आप बनाएंगे उसको ऑक्टागोन। और फिर 9 साइड क्लोज फिगर बनाएंगे आप पॉलीगॉन बनाएंगे उसको नोनागोन कहेंगे। और फिर 10 साइडेड पॉलीगॉन बनाएंगे उसे डेकागोन कहेंगे। तो इस तरह से हमने अपने पोस्टर को बना लेना है। ठीक है, नाउ लास्ट में हमारा टीचिंग पॉइंट है। ठीक है, टीचिंग पॉइंट में हमें कह रहा है अस स्टूडेंट्स टू अरेंज इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर टू गिव प्रैक्टिस ऑन सीक्वेंसेस। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स को कहना है कि आप कुछ चीज़ें आपने उनको देनी है और उनको कहना है कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर पर अरेंज करें ताकि उनकी सीक्वेंस पर प्रैक्टिस हो जाए। यू शुड यूज स्नैक्स और सीरियल्स टू मेक अ सीक्वेंस ऑफ एनी पैटर्न। आप उनको क्या दे सकते हो, डिफरेंट टाइप के स्नैक्स दे सकते हो। ठीक है, और को कह सकते हो कि इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, जो सा बड़ा है उसको पहले, छोटा छोटा उससे पहले। या फिर आप इस तरह से कह सकते हो जो से छोटा उसको पहले, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उस तरह से आप सीक्वेंस बनाएं। या फिर आप उनको सीरियल्स दे सकते हैं, पल्सेस दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप के बीन्स दे सकते हैं ना, वो फिर उनकी सीक्वेंस बनाएं उनका। तो उस तरह से भी आप उनसे ये सीक्वेंस पर ग्रिप दिलवा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के बोल्स दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं इसको अरेंज करें, इस तरह से वो पैटर्न सीक्वेंस बना लेंगे। ठीक है, डिफरेंट साइज़ की पेंसिल्स दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि इसकी सीक्वेंस बनाए। डिफरेंट टाइप के टाइल्स दे सकते हैं ना, फिर वो उनकी सीक्वेंस बना सकते हैं ना। उनको बस एग्जांपल दे सकते हैं कि आप कभी मार्केट में शू लेने जाते हैं। ठीक है, आपके साइज़ का शू आपको चाहिए होता है और एक आर्टिकल, एक डिज़ाइन में डिफरेंट साइज़ के शू अवेलेबल होते हैं, तो वो सीक्वेंस होती है उनके नंबर्स की, तो जो आपके साइज़ का होता है फिर वो आपको दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनको आप वर्कशीट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें वो क्या कह सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट जो है वो नंबर राइट डाउन करें। फिर वो इधर से देख के ऑब्जर्व करके लिखेंगे 1 2 3 4, इधर से ऑब्जर्व करके लिखेंगे 1 2 3 4। इस तरह की आप वर्कशीट्स उनको दे सकते हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से आप उनसे वर्कशीट से उनकी नंबर सीक्वेंस पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 पर जैसे हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया सॉल्व, देन हमारे ने क्वेश्चन नंबर 2 को किया सॉल्व। हमारी एक्सरसाइज 6.1 हो जाती है कंप्लीट। इसलिए अब हम अपनी वीडियो को करें। उम्मीद है कि इस वीडियो में सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।